Now, exercise number 10, and that is question number 4, bank reconciliation statement. So here, cash book of Shri Sudhir shows a bank balance of rupees 5,000 31st 12 15. Okay. So first of all, record here BRS or the bank reconciliation statement. So here, write down bank reconciliation statement of किसका ये सुधीर. ओके. तो इसमें क्या होगा, पहला डेट होगा, इसके बाद पर्टिकुलर, इसके बाद आपका डीआर सीआर. ओके. डीआर एंड सीआर. ओके. तो बॉक्स करना है, पेंसिल ड्रॉ करना है. ओके. सॉरी, यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, डेट नहीं होगा. ओके. नाउ सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. ओके. तो क्या होगा, बैंक बैलेंस में कैश बुक डेबिट बैलेंस, इसका मतलब है ये आपका बैंक बैलेंस है. राइट ऑन ईयर 5,000. ओके. यहाँ पे डैश करना है. नाउ फर्स्ट, a check of rupees 8,000 was deposited with the bank 29/12/15, but this check is not credited in passbook by bank till 31st 12/15. ओके. बराबर. तो इसका मतलब क्या है कि आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे एक तो कैश बुक. ओके. और दूसरा आपको पासबुक ड्रॉ करना है. ये आपका पासबुक है. बराबर. सो ये आपका डीआर है, ये आपका सीआर है, यहाँ पे आपका डीआर है, यहाँ पे आपका सीआर. ओके. चेक ऑफ रुपीज 8,000 वॉज डिपोजिटेड इन द बैंक. पैसा मिला है 29/12/15 को, बट दिस चेक इज नॉट credited in passbook by bank till 31st 12/15. ओके. तो डेबिट हो चुका हुआ है, क्रेडिट हुआ नहीं है क्योंकि वो डिपॉजिट किया 29 को, तो इट टेक्स 2 or 3 days. ओके. सो हियर डेबिट हो चुका है, क्रेडिट नहीं हुआ. यहाँ पे लिखो चेक डिपॉजिटेड, check deposited but not credited by bank. सो डेबिट हो चुका है, क्रेडिट हुआ नहीं है, तो उसको क्रेडिट कर दो. कितना अमाउंट है, 8,000. कितना अमाउंट है उसका, 8,000. सो डेबिट हो चुका है, क्रेडिट हुआ नहीं है, तो उसको क्रेडिट कर दो. नाउ सेकंड वन, a check of 6,000 was sent for collection to bank on 30/12/15 which is not collected by bank till 31st 12/15. ओके. सो डेबिट हो चुका हुआ है, क्रेडिट हुआ नहीं है, तो उसको क्रेडिट कर दो. अमाउंट कितना है, 6,000 है. चेक सेंड फॉर कलेक्शन, check sent for collection but not credited in bank. ओके. सो क्रेडिट हुआ नहीं तो उसको क्रेडिट कर दो. ओके. डेबिट हो चुका हुआ है, क्रेडिट हुआ नहीं है, तो उसको क्रेडिट कर दो. भाई समझ में आ रहा है आपको, बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो. ओके. ओके. अभी बेटा क्या, कल से अपना लेक्चर नहीं होगा, कल से जो भी आपका होगा वीडियो आपको सेंड करूंगा मैं. ओके. क्योंकि आपका जो 26 एग्जाम है उसका सब प्रिपरेशन करना है. ओके. पेपर्स, मार्कशीट सब, सॉरी पेपर्स, उसके बाद आपकी जो क्या कहते हैं उसको, आंसर शीट, वो सब उसका बच बनाना है. ओके. तो कल से मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा. ओके. और आपको कुछ पूछना हो तो पूछ ले मेरे को. ओके. कांटेक्ट करके 11 से 12 के बीच में कॉल कर देना स्कूल में. ओके. सो नाउ ए चेक ऑफ ₹3,000 was issued on 28/12/15 for the payment of electric bill, which is not debited by bank in passbook till 31st 12/15. Okay. So यहाँ पे चेक ऑफ रुपीज, एक चेक ऑफ ₹3,000 was issued किया 28 को,
इलेक्ट्रिक बिल के लिए, बट अभी आपका अकाउंट में डेबिट हुआ नहीं है, तो इश्यू करेंगे तो क्या करेंगे, कैश बुक में क्रेडिट करेंगे, मनी गोस आउट इनटू अकाउंट क्रेडिट साइड, ओके। बट आपके अकाउंट में अभी डेबिट हुआ नहीं है, ओके। तो डेबिट नहीं हुआ तो उसको यहाँ पे डेबिट कर दो। कितना अमाउंट है उसका, अमाउंट इज रुपीज 3000, ओके। डेबिट हुआ नहीं है तो उसको डेबिट कर दो, और यहाँ पे लिखो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ओके। चेक इशू किया बट अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट हुआ नहीं, डेबिट नहीं हुआ, फिर तो उसको डेबिट कर दो। नेक्स्ट वन, fourth one. A check of rupees 2000 was drawn on 27/12/15 and given to creditors, but it is not presented for payment till 31st/12/15. चेक ऑफ रुपीज 2000 was drawn, 27 को ड्रॉन किया और क्रेडिटर्स को दे दिया, बट इट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 31st, यानी चेक इश्यू कर दिया, क्रेडिट हो गया, ओके, पेमेंट दिया है तो अपने अकाउंट में क्रेडिट हो चुका हुआ है, डेबिट हुआ नहीं है। सामने वाले को दे दिया पर सामने वाले ने अपने अकाउंट में, आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो वो अभी अपने अकाउंट में डेबिट हुआ नहीं है, ओके। सो चेक इश्यूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ओके। सो क्रेडिट हो चुका है, डेबिट हुआ नहीं है तो उसको डेबिट कर दो। कितना अमाउंट है वहाँ पे, अमाउंट इज 2000, ओके, अमाउंट इज 2000। नाउ फिफ्थ वन, इंटरेस्ट रुपीज 80 credited in passbook by bank which is not debited in cash, ओके। पैसा मिला है तो बैंक ने क्या किया, क्रेडिट किया है, डेबिट हुआ नहीं क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आपको को पता चलेगा एंड ऑफ द मंथ में व्हेन वी रिसीव स्टेटमेंट, तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ 80 रुपीज, ओके। तो यहाँ पे लिख दो बैंक credited interest which is not recorded in cash, in cash book, ओके। क्रेडिट हो चुका, डेबिट हुआ नहीं तो उसको डेबिट कर दो, ओके, बराबर। पासबुक में क्रेडिट हो चुका हुआ है, कैश में डेबिट नहीं हुआ तो उसका डेबिट कर दो। 6 1, बैंक डेबिटेड रुपीज 100 फॉर पासबुक फॉर बैंक चार्जेस विच इज नॉट कलेक्ट रेटेड इन द कैश बुक, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक ने अपने अकाउंट में डेबिट किया है बैंक चार्जेस, बराबर है, पर अपने अकाउंट में अभी वो क्रेडिट हुआ नहीं है तो उसको क्रेडिट कर दो, ओके। Because we don't know about the bank is debited in our account, so when we receive a statement in that case we know that कि बैंक ने डेबिट किया है, ओके, तो आपको क्रेडिट करना है। so यहाँ पे लिखो बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस इज debited by bank which is not recorded in cash book, okay। so बैंक ने डेबिट किया, क्रेडिट वाले क्रेडिट कर दो, ओके। नाउ गिव मी टोटल ऑफ दिस, एक लाइन छोड़ के आपको टोटल लिखना है यहाँ पे। कितना है, 8 + 6 14, 14,100, और यहाँ पे कितना है, 5 + 3 8 9 10, और कितना यहाँ पे ज्यादा है, 14,100, ओके। तो यहाँ पे इतना ही लिखना है 14,100, उसमें से अमाउंट माइनस करना है, ओके, बराबर। तो पहले आप लिख दो 14,100 माइनस 5,000 माइनस 3,000 माइनस 2,000 माइनस 80, ओके। डिफरेंस अमाउंट इज 4020, ओके, 4020, और यहाँ पे लिखेंगे अभी पासबुक से स्टार्ट किया था बेटा, सॉरी कैश भी स्टार्ट किया था, पासबुक नीचे मिला, ओके। कौन सा डेबिट साइड मिला, ओके, तो इसको लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर
पासबुक, ओके, बैंक कोड ऑफ एज पर पासबुक आपको लिखना है, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ओके। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। Cash book of Naresh shows trade balance of bank rupees 12,000 as on 31st 316, which does not tally with the balance as per passbook. Following information is obtained while comparing the passbook and cash book. Prepare bank reconciliation statement. Okay. Cash book of Naresh shows a credit balance of bank 12,000. Okay. तो ये जो नरेश की जो है आपको दिखा रहा है क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, ओके। कितना है? 12,000 है 31st से 16। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, ओके। इट मींस बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड हियर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ नरेश, ओके। यहाँ पे आपको लिखना है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, यहाँ पे होगा डीआर, यहाँ पे होगा सीएन, ओके। सो पहले लिखना है आपको बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। भी अपने पास टाइम बहुत कम है इसलिए इतना स्पीड में जा रहे हैं, अदरवाइज बहुत स्लो जाते, ओके, और सीधे डिप में जाते हैं। बट योर एग्जाम स्टार्टिंग ऑन फ्रॉम 29, ओके, तो इसलिए वो अभी थोड़ा स्पीड में कर रहे, ओके। सो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, सो क्रेडिट बैलेंस है तो लिखो क्रेडिट साइड में 12,000, ओके। उसके बाद फर्स्ट वन, a check of rupees 10,000 was deposited with bank 28/3/16, which is not recorded in passbook by bank, okay. So 10,000 deposited in bank 28/16, which is not recorded in passbook by bank. So यहाँ पे check deposited in the bank but not credited, okay, but not credited. So डेबिट हो चुका है, क्रेडिट हुआ नहीं तो उसको क्रेडिट कर दो। कितना अमाउंट है? 10,000, ओके। इसके बाद इंटरेस्ट रेट 160 3316 इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, ओके। तो बैंक ने इंटरेस्ट अपने को दिया हुआ है, वी डोंट नो अबाउट दैट। सो व्हेन वी रिसीव स्टेटमेंट इन दैट केस वी नो दैट कि बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया है तो उसका भी डेबिट कर दो। क्रेडिट हो चुका हुआ है आपका इसमें पासबुक में, डेबिट हुआ नहीं तो उसको डेबिट कर दो, ओके। सो राइट डाउन हियर बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक credited interest which is not recorded in cash book, okay. So क्रेडिट हो चुका, डेबिट नहीं हुआ तो उसको डेबिट कर दो, ओके, बराबर। थर्ड वन, customer has deposited 10,000 directly in bank account which is not known till 31st 3/16, okay. So third one, a customer has deposited 10,000 directly in the bank, तो बैंक में पैसा कस्टमर डिपॉजिट किया है तो बैंक क्या करेगा उसको, क्रेडिट करेगा अपने अकाउंट में, क्रेडिट करेगा, ओके। तो डेबिट हुआ नहीं है बिकॉज वी डोंट नो अबाउट दैट। सो व्हेन वी रिसीव स्टेटमेंट वी नो दैट कि बैंक ने क्रेडिट किया तो आपको डेबिट करना है, ओके। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे कस्टमर डायरेक्टली deposited
in the bank which is not recorded in cash book. ओके, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट किया तो कस्टमर ने क्या किया, उसको क्रेडिट किया, ओके, डेबिट वन है तो उसको डेबिट कर दो, ओके, थर्ड वन इज फिनिश। नाउ फोर्थ वन, तो यहाँ पे पहला आपका सीरियल नंबर होगा पर्टिकुलर DR CR, ओके, DR और CR। नाउ फोर्थ वन, चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। चेक डिपॉजिट कर दिया बट गलती से कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, ओके, यानी क्रेडिट हो चुका हुआ है, डेबिट नहीं हुआ। फोर्थ वन, check deposited in bank but not recorded in cash book, okay, so check deposited in the bank but not recorded in the cash book, okay। fourth one, check deposited in the bank but not recorded in the cash book, यानी चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में बट कैश में रिकॉर्ड नहीं हुआ, यानी क्रेडिट हो चुका है, डेबिट नहीं हुआ, तो उसको डेबिट कर दो 8000। नाउ फिफ्थ वन, ओके, check drawn and paid by bank but not recorded in cash book, okay। चेक ड्रॉन किया है, नहीं चेक इशू किया, ओके, पेमेंट दिया है, ओके, बैंक ने उसको डेबिट भी कर दिया पर गलती से कैश बुक में क्रेडिट हुआ नहीं है तो उसको क्रेडिट कर दो, ओके। सो कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ तो उसको कैश बुक में क्रेडिट कर दो। यहाँ पे लिखो चेक इशूड पेड बाय बैंक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ओके, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं, ओके, बराबर। नेक्स्ट वन, नाउ सिक्स वन, a bill receivable of 50,000 is discounted with bank is dishonored and bank has recorded the amount in passbook including noting charges rupees 40 which is not unknown to नरेश, okay। अभी बिल आपको मिला था, आपने बैंक से डिस्काउंट किया, ऑन मैच्योरिटी क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, बराबर है, तो बैंक करेगा अपने अकाउंट में डेबिट करेगा 3000 प्लस 40 रुपीज चार्जेस, तो 3040 रुपीज अपने अकाउंट में डेबिट हुआ है। हाँ, तो आपको पता नहीं है इसके बारे में, व्हेन यू रिसीव स्टेटमेंट इन दैट केस यू नो कि बैंक ने आपके अकाउंट में डेबिट किया, ओके, इतना अमाउंट, तो आपको क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है, ओके, तो इसको क्रेडिट कर दो 3040, ओके, और इसमें लिखो स्टेटमेंट बिल डिसऑनर्ड which is not recorded in cash book, ओके, बराबर। बिल डिसऑनर्ड हुआ है, सो बैंक में डेबिट हो चुका है, यहाँ पे क्रेडिट हुआ नहीं तो उसको क्रेडिट कर दो, ओके, विद नोटिंग चार्जेस। नाउ सेवेंथ वन, टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वाज शॉर्ट बाय 2000, यानी टोटल कर रहे थे तो रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड, कैश बुक का डेबिट साइड क्या हुआ, शॉर्ट हुआ यानी कम हुआ, ओके, तो अंडर कास्ट हुआ तो आपको सेम साइड रिकॉर्ड करना है, ओवर कास्ट हुआ तो आपको रिवर्स साइड करना है, ओके, तो डेबिट साइड कम हुआ तो उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दो यहाँ पे 2000। यहाँ पे लिखो रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक is undercast, okay, is undercast, okay, इतना लिखना है आपको, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक undercast, यहाँ पे 2000 लिखना है, डेबिट कम हुआ तो उसको डेबिट कर दो, ओके, ज्यादा होता है तो उसको रिवर्स करना है, कम हुआ तो सेम साइड रिकॉर्ड करना है। 8-1, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1000, ओके, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट यानी चेक इशू किया पर बैंक ने अभी डेबिट हुआ नहीं है, ओके, सो 8-1, सो इशू किया तो क्रेडिट हो चुका है, डेबिट नहीं हुआ तो उसको डेबिट कर दो
1000, ओके। इसमें लिखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ओके। इसके बाद 9, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक 1500, चेक जमा किया अभी तक वो क्रेडिट हुआ नहीं है। चेक मिला है, कैश में रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट हो चुका है, तो क्रेडिट हुआ नहीं है तो उसको क्रेडिट कर दो 1500। इसमें लिखो चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक which is not credited by bank, also 9 वाला है, which is not credited by bank. Now 10th one, bank has debited commission 80 in passbook which is not recorded in cash book, okay. तो बैंक ने डेबिट किया है कमीशन, तो क्रेडिट हुआ नहीं है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो लिखो यहाँ पे बैंक डेबिटेड कमीशन which is not recorded in cash book, okay, बराबर। सो अभी यहाँ पे इसका टोटल कर दो, ओके। सो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 12,000 और 10,000 कितना हुआ 22,000, ओके, प्लस 6,000 प्लस 3040 प्लस 1500 प्लस 80, ओके, कितना होगा अमाउंट 32,620, ओके, 32,620। अभी इसका डेबिट साइड का कर दो, कितना हो रहा है 10,160 प्लस 8,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000, कितना हो रहा है 21,160, ओके। तो ज़्यादा है वो कौन सा है, दैट इज अ 32,620, ओके। तो 32,620 आपको लिखना है, माइनस करना है आपको 32,620, डिफरेंस कितना है 11,460, 11,460। स्टार्ट किया था कौन से अकाउंट से, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, क्या कैश स्टार्ट किया था, आपको पासबुक मिलेगा, पासबुक कौन से आ रहा है डेबिट साइड आ रहा है, ओके। सो ये क्या हुआ आपका बैंक ओवरड्राफ्ट ही हुआ, ओके। रिकॉर्ड योर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओके। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश, ओके। तो अभी मैं आपकी अटेंडेंस लेता हूँ फटाफट, ओके। अभी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। हम आर्ची, आर्या, देव, देवांगी, द्युति, दिग्विजय, दिया, देवांशु, दीक्षित, दिया प्रजापति, हनी, इशिता, काजल, कंचन, रवि, सुशांत, मैत्री, मालिनी, मानुष, मार्गी, नीलकंठ, निष्का, ऋषा, रियल, प्रियांशी, प्रियांशी सुथार, राज, राधा, रिया, रोनी, समर्थ, संजय, श्रेया भाई पटेल, शुभ, विनीत, यांशिक, Tanisha, Trish. Okay. So only this boy, this
Students are present. Okay. Remaining are absent. Okay. अभी क्वेश्चन नंबर 6. ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. तो बेटा अपने पास टाइम बहुत कम है, तो मैं ऐसा करता हूँ, डायरेक्टली स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ. ओके, स्टेटमेंट आप खुद लिख लोगे, मैं डायरेक्ट डी आर सी आर कर रहा हूँ, चलेगा? तो फटाफट हो जाएगा वो. बोलो. नीलकंठ, आर्या, हेलो स्टूडेंट्स, सब सो गए क्या? आर्ची, मैं डायरेक्टली डी आर सी आर कर रहा हूँ. ओके, स्टेटमेंट लिखना नहीं हो क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होता है. ओके, बराबर है? तो जल्दी सम खत्म हो जाएगा, चलेगा? चलेगा ना? स्टेटमेंट आप क्वेश्चन में से आप लिख सकते हो. ओके ओके, तो उसमें फटाफट हो जाएगा अपना. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट सम नाउ. सो ये क्वेश्चन नंबर 6 है. ओके, यहाँ पे आपको बी आर शॉर्ट में लिख रहा हूँ. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डी आर सी आर. ओके, अभी फर्स्ट क्या दिया है? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ऑफ गौरव 31/16 was 10,000. ओके, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक के अंदर क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा बेटा 10,000. यहाँ पे लिखो बैंक बैलेंस में सिर्फ बैलेंस लिखना हो, सिर्फ बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. ओके, बाकी मैं नंबर लिख रहा हूँ सिर्फ और डी आर सी आर लिख रहा हूँ. ओके, तो यहाँ पे आपको बैंक बैलेंस पर पासबुक दिया हुआ है, तो आपको क्या होगा? उसको क्रेडिट से लिखना है. ओके, बराबर. नेक्स्ट वन, a check of ₹7,000 was drawn and recorded in cash book but not given to creditors. ओके, ड्रॉन किया है तो आप क्या करोगे? सीआर करोगे. कहाँ पे? कैश बुक में. डीआर हुआ नहीं है बिकॉज वो सामने वाले को दिया ही नहीं. ओके, तो डेबिट नहीं हुआ तो उसको डेबिट कर दो. कितना अमाउंट है? 7,000. ओके, नेक्स्ट, a check of ₹12,000 was deposited with bank 29/16 which is rated by bank on 1/4/16. ओके, तो ये मंथ में क्रेडिट हुआ नहीं है तो उसको क्रेडिट कर दो 12,000. ओके, सो रिकॉर्ड कर दो 12,000. Okay, on credit side. Okay, next one, bank has paid 6,000 for insurance premium. बैंक ने डेबिट किया अपने अकाउंट में. ओके, which is known to Gaurang on 1/4/16. ओके, जब स्टेटमेंट आया तो पता चला कि बैंक ने डेबिट किया. ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम. ओके, कितना है? 6,000. तो डेबिट हो चुका हुआ है, क्रेडिट हुआ नहीं है तो उसको क्रेडिट कर दो. तो क्रेडिट करेंगे यहाँ पे थर्ड वन. कितना अमाउंट है उसका? 6,000. ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम का. उसके बाद फोर्थ वन, customer has deposited directly with bank 5,000 which is not recorded in cash book. कस्टमर ने अपने अकाउंट में पैसा जमा किया है, कितना है? 5,000. तो बैंक ने उसको क्रेडिट किया, डेबिट हुआ नहीं तो उसको डेबिट कर दो 5,000. ओके, फिफ्थ वन, बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट 200 एंड recorded in passbook but not recorded in cash book. ओके, बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, डेबिट हुआ नहीं तो उसको डेबिट कर दो, बराबर 200 रुपया. ओके, बैंक हैज क्रेडिट इंटरेस्ट. ओके, बराबर, तो क्रेडिट हो चुका, डेबिट नहीं होगा. विच इज रिकॉर्डेड पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड कैश बुक. ए चेक ऑफ ₹6,700 डिपॉजिट विद द बैंक इज डिसऑनर्ड. ओके, फॉर विच द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ऑन 1/4/16. तो अपना जो चेक है बाउंस हो गया है, सो बैंक ने अपने अकाउंट में डेबिट किया 6,700. आपने को पता ही नहीं है उसके बारे में, तो उसको क्रेडिट कर दो 6,700. सेवेंथ वन, check drawn for 18,000 but out of this check 600 were presented for payment. यानी 18,000 के चेक इश्यू किए, उसमें से 6,000 का पेमेंट हो चुका हुआ है, बराबर है. बाकी का 12,000 का पेमेंट हुआ नहीं है, यानी 12,000 डेबिट नहीं हुआ, तो 12,000 को डेबिट कर दो. ओके, उसके बाद नेक्स्ट 8th one, check of ₹32,000 were deposited with bank, out of which check of ₹7,000 are credited in passbook till 31/3/16. Okay, टोटल 32,000 के चेक डिपॉजिट किए, उसमें से 7,000 का ही क्रेडिट हुआ है, बाकी के हुए नहीं है. तो बाकी के 25,000 क्रेडिट हुए नहीं. ओके, तो 25,000 को क्रेडिट कर दो. उसके बाद नेक्स्ट, a check of ₹1,800 was deposited with bank which is not recorded in cash book. सो बैंक में डिपॉजिट किए. ओके,
पर वो गलती से कैश बुक में रिकॉर्ड हुए नहीं है। तो बैंक अगर उसको क्रेडिट कर हो चुका है, डेबिट नहीं हुआ तो उसको डेबिट कर दो 1800। बैंक बैंक हैज डेबिटेड 20 इन पासबुक बैंक चार्जेस। बैंक ने डेबिट किया, क्रेडिट हुआ नहीं तो उसको क्रेडिट कर दो। ओके, देखो हो गया फटाफट सब बराबर। नाउ सी टोटल विच साइड इज मोर, तो यहाँ पे जनरली क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। ओके, तो उसका टोटल लगा देते हैं यहाँ पे। सो 10,000, 12 प्लस 6 18,000, कितना है बेटा? ओके वेरी गुड, उसमें से माइनस करो बेटा वो डेबिट साइड का। ये डिफरेंस है ना? ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद द पासबुक और मिला क्या अपने को? कैश बुक। कौन सा? डेबिट साइड, यानी क्या हुआ? बैंक बैलेंस हुआ। सो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, सो ये रिकॉर्ड हो चुका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 BRS लिखेंगे यहाँ पे DRCR में लिख देता हूँ, बाकी लिखने की जरूरत नहीं। ओके, सो नाउ कैश बुक ऑफ Aditi shows बैंक बैलेंस 9,000 on 31/10/16। कैश बुक का बैंक बैलेंस दिखा रहा है। ओके, सो यहाँ पे लिखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, तो क्या होगा? DR में होगा बैंक बैलेंस पर कैश बुक कितना हो गया अमाउंट? 9,000 होगा। कितना होगा? 9,000। अभी क्या लिखा है? चेक ऑफ रुपीज 51,000 was deposited, out of which check of rupees 41,000 were credited in बैंक till 31/10/15। ओके, डिपॉजिट किया 51,000 और 41,000 वेयर क्रेडिटेड। ओके, उसमें से 41,000 क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। ओके, बाकी का 10,000 क्रेडिट हुआ नहीं है तो उसको क्रेडिट कर दो 10,000। ओके, सो 10,000 को उसको क्रेडिट कर दो। नेक्स्ट, चेक ऑफ रुपीज 2300 इज ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट येट इज गिवन टू क्रेडिटर्स। ओके, तो चेक ड्रॉन किया है तो क्या करेंगे? कैश बुक में क्रेडिट करेंगे। डेबिट हुआ तो डेबिट कर दो 2300। चेक ड्रॉन का मतलब है पेमेंट देना। ओके, तो पेमेंट दिया है पर अभी तक वो सामने वाले को वो चेक दिया ही नहीं। ओके, अपने पास ही पड़ा हुआ है तो बैंक में डेबिट होने वाला ही नहीं हो, तो डेबिट हुआ नहीं तो उसको डेबिट कर दो यहाँ पे। नेक्स्ट वन, बैंक पेड 1700 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज विच इज नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। बैंक ने पेमेंट किया है, बैंक उसको डेबिट करेगा। डेबिट हो चुका है, क्रेडिट हुआ नहीं है तो उसको क्रेडिट कर दो 1700। बिकॉज वी डोंट नो अबाउट दिस, व्हेन वी रिसीव स्टेटमेंट इन दैट केस वी नो दैट ओके कि बैंक ने इतना पेमेंट दिया है। The customer has deposited 3 directly in Aditya's bank account. Customer directly payment किया, okay, which is known to on him on 2/11/15। okay, तो बैंक ने उसको क्रेडिट किया, डेबिट हुआ नहीं तो उसको डेबिट कर दो। okay, 300। Next one now, bank charges recorded by bank 70 is recorded twice in cash book by mistake। okay, बराबर है, तो बैंक चार्जेस डेबिट कर दिया और उसको पास कैश बुक में डेबिट भी कर दिया। ओके, पर 2 बार किया, तो 2 बार किया तो 1 बार क्रेडिट कर दो उसको, रेक्टिफाई हो जाएगा। ओके, 70 रुपीज क्रेडिट कर दो। A check of rupees 6750 deposited with bank 27/10/15 is dishonored, the information of which received by Aditi on 1/11/15। okay, अभी चेक दिया था 27/10 को। ओके, वो डिसऑनर्ड हो गया। ओके, A check of 6750 deposited with the bank on 27/15 is dishonored। ओके, तो बैंक ने क्या किया? उसको डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट हुआ नहीं तो उसको क्रेडिट कर दो 6750 चेक डिसऑर्डर। ओके, ये हो गया आपका 6 वन। ओके, उसके बाद 7, चेक ऑफ रुपीज 4780 was drawn out of which check of rupees 1770 were presented in bank on 2/11/15। चेक कितने का इश्यू किया? पर ये 1170 का जो पेमेंट है वो इस महीने में हुआ नहीं है। ओके, तो चेक क्या करेंगे? ड्रॉन करेंगे तो क्रेडिट करेंगे कैश बुक में, डेबिट हुआ नहीं, कितना? 1770, तो डेबिट कर दो 1770। तो 1770 डेबिट नहीं हुआ तो उसको उतना डेबिट कर दो। ओके,
Now 8-1. A check of rupees 1320 was deposited in bank, but it is not recorded in cash book. Okay. So बैंक में डिपॉजिट किया, गलती से कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया. दिस चेक इज नॉट कलेक्टेड बाय बैंक टिल 31/10/15. ओके, तो यहाँ पे नो एंट्री आएगी. क्यों नो एंट्री आएगी? क्योंकि कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ. ओके, a check of rupees 1320 was deposited in the bank, but it is not recorded in the cash book. चेक मिला है, कैश में रिकॉर्ड हुआ नहीं है और बैंक ने भी उसको क्रेडिट किया नहीं है. ओके, बराबर है. यहाँ पे नो एंट्री आएगी. सो 8 में आपको लिखना है नो एंट्री. ओके, ओके. तो इसमें आपको नो एंट्री में लिखना है. ओके, 9 हो गया आपका. उसके बाद 9 में क्या है? बैंक हैज क्रेडिटेड ₹130 फॉर इंटरेस्ट. ओके, एंड डेबिटेड 60 फॉर बैंक चार्जेस. तो बैंक ने 130 क्या किया है? इंटरेस्ट दिया अपने को, तो उसको डेबिट नहीं हुआ तो उसको डेबिट कर दो. ओके, और दूसरा बैंक चार्जेस है. ओके, उसी डेट में बैंक चार्जेस ₹60 है जो बैंक ने डेबिट किया है, क्रेडिट हुआ नहीं, उसको क्रेडिट कर दो. ओके, तो हो गया आपका 9. उसके बाद 10. ओके, total receipt side of cash book is overcast by ₹900. ओके, बराबर है. रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड ऑफ कैश बुक. ओवरकास्ट हुआ है कितना? 900. तो डेबिट हो चुका है. ओके, ओवरकास्ट. तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे. ओके, कितना अमाउंट? 900. ओके, बिल रिसीवेबल ऑफ ₹100